जो भी चीज़ है एक बार देख लो। तो जैसे हम लोग जैसे हमारा ऊपर फॉर्मूला आया था ये एंगुलर पोज़ीशन का, अगर आपको एंगुलर पोज़ीशन फॉर डार्क या ब्राइट निकालना है, तो आपको यहाँ y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको ब्राइट के लिए एंगुलर पोज़ीशन चाहिए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y/d y फॉर ब्राइट पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इससे tan थीटा n लैम्ब्डा बाय स्मॉल d आ जाएगा। बट इसमें भी एक केस होता है, जैसे ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़फुल तब होता है जब थीटा की सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे कुछ दे रखा हो, तो आप थीटा पुट कर सकते हो। बट जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा को थीटा ले लेते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है। बट ये तभी वैलिड है जब आप थीटा को रेडियन में पुट कर रहे हो। तब ये वाला फॉर्मूला डिग्री में वैलिड नहीं है, यहाँ आप थीटा को डिग्री में नहीं ले सकते हो। समझे या नहीं समझे इस बात को? अब हम आते हैं ब्राइट फ्रिंज की, हमने बात कर ली एंगुलर पोजीशन की। अब हम बात करते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। अगर हमें डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो फिर से वही फॉर्मूला है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू y/d। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 2n-1 लैम्ब्डा d बाय नीचे आ जाएगा 2d, ये आ जाएगा। ये हम पुट कर देंगे। अगर ये हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 2n-1 लैम्ब्डा d बाय 2d बाय d, d से d कैंसल हो जाएगा। 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2d हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2d। और ये तब ज़्यादा वैलिड है जब मतलब जैसे अगर मैंने वही बताया, अगर थीटा स्मॉल हो तो क्या होगा? ये हो जाएगा। बट नीचे वाला फ़ॉर्मूला तभी यूज़ करना है जब एंगल स्मॉल हो और आपको फिर एंगल को रेडियन में पुट करना पड़ेगा। ख़ैर जब क्वेश्चन आएँगे तो धीरे-धीरे अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को। चलो बच्चों, कुछ करने की तरफ बढ़ते हैं और जो हम करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे ध्यान से समझना सब अच्छे से, क्योंकि चक्कर क्या है कि YDSC में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी न्यूमेरिकल्स ही हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो हम चालू कर देते हैं प्रीवियस ईयर बुक से, प्रीवियस ईयर पीडीएफ। हुँ, खींच के नीचे ले आते हैं। हुँ, आ गए हम। हुँ, ये अच्छे हैं। एक मिनट रुकना, अच्छे एक और बुक खोलनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़े पुराने क्वेश्चन्स हैं, तो थोड़े अच्छे-अच्छे से हैं, तो इसलिए मैंने ये खोली है। उसमें जो नई वाली है उसमें कुछ क्वेश्चन्स कम हैं।
2007-8 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए थे, बढ़िया बढ़िया, YDC के, AC के, तो इसलिए ये बुक मैं यूज कर रहा हूँ। सर आप कब से पढ़ा रहे कब से मतलब बच्चे? मैं 2011 से पढ़ा, 10-11 से पढ़ा रहा हूँ बच्चे। हैं? अच्छा, कॉलेज के टाइम से पढ़ा रहा हूँ। आ गए क्वेश्चन YDC के। हाँ चलो चालू करते हैं भाई, ये कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ तो वही क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन चालू करते हैं, जो काफी रेंज है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले चालू करते हैं। 34 क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 1 क्वेश्चन है, तो आपको दे रखा है, तो चलो बच्चे चालू करो सबसे पहले। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 1। एक काम करो बच्चों, वैल्यूज लिख लो यार इसकी जल्दी से, ताकि मैं और भी क्वेश्चन रेडी कर लूं। मैं थोड़ा टाइम वेस्ट प्रेफर नहीं करूंगा सर्च करने में, तो आप जल्दी से इसकी वैल्यूज लिख लो, मेरे को दूसरा क्वेश्चन भी निकालना है अभी के अभी। लिखिए बच्चों वैल्यूज, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो वैल्यूज जो भी है। हटा दो बच्चों, हेलो हेलो, हटा रहा हूं बच्चों। पहले ए पार्ट कर लो, बी पार्ट मत देखो। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, क्या पूछा है बताना बच्चे, ए पार्ट में। क्या पूछा है भाई बोलो। कहाँ हो भाई सब बच्चे, क्या क्या हो गया बच्चों को, सब अजीब से हो गए बच्चे, जवाब ही नहीं देते। ठीक हो ना बच्चों? ओके चलो बच्चों हुआ, कब मैं करूं? हेलो हेलो हेलो, क्या लगाओगे फॉर्मूला भाई, कोई बताएगा? हेलो बच्चों कहाँ हो? शिवांश, सर 2 शिवांश लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। देखो बच्चे, सबसे पहले अगर आपको सेकंड ब्राइट की बात कर रहा है, तो एन लेमडा डी बाई डी लगेगा, तो 2 लेमडा डी बाय स्मॉल डी लगेगा, और 2 की जगह 2, वेवलेंथ कितनी है? 450 नैनोमीटर, और कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन का जो दूरी होती है, स्क्रीन और स्लिट डिस्टेंस को कैपिटल डी लिखते हैं, 1 है।
और स्मॉल डी क्या है, स्लिट्स के बीच की दूरी है 0.15 इंटू 10 की पावर -3 ये है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 10 की पावर -6 ऊपर आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या है भाई आंसर, क्या है बताओ बच्चे? y2 क्या है बोलो बच्चों, किसी का आया आंसर? इसको 15 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 हो जाएगा, 15 3 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 2 600 इंटू 10 की पावर -4, या फिर इसको लिख देते हैं 60 इंटू 10 की पावर -3, 60 mm पे आएगा। बोलो भाई हो जाएगा नहीं होगा? कोई जवाब ही नहीं बच्चों। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, शाबाश बच्चे शाबाश। अब अगर जैसे डार्क फ्रिंज का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और 2n इसके - अंदर 1 हम m क्या by d करेंगे, by 2d। तो n की जगह क्या हो जाएगा कि सेकंड आ जाएगा 2 2 4 -1 3 लैम्डा d/2d हो जाएगा। तो 3/2 वही पुट कर देंगे, सारा आ जाएगा। इस तरीके सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसका करीब करीब आंसर आ जाएगा। ये है 60 mm आया ना 2 लैम्डा d/d का, लैम्डा d/d 30 हो गया, 30 आ जाएगा करीब करीब 45 आ जाएगा शायद, मे बी हाँ 45 mm आ जाएगा। देख लेना बच्चों, यही आया या लग रहा है किसी का? मेरा तो यही आ रहा है 45 mm आए। बोलो बच्चे, तो बोलो हेलो। ओके सर, सही है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों आगे, जैसे कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पे। तो आपके सामने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बी पार्ट, इसको आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों? हेलो 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 हेलो। हुआ भाई? देखो बच्चों, YDSC में न्यूमेरिकल के अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एनसीईआरटी में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, मतलब एक ही में सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हम आपके सामने ये प्रेजेंट कर देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जितने भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.4, ये ऑल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक बार पढ़ लो इसे अच्छे से, सबका आंसर डिस्कस करते हैं एक एक करके। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 पीछे एफ, और कोई है क्या? एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। ए बी सी डी एफ जी और ऐड कर देते हैं। इफ सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, ये कुल मिला के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। इससे बियॉन्ड आपसे कोई नहीं पूछेगा।
पढ़ लिए भाई सारे के सारे? रिस्पॉन्ड करो बच्चों, रिस्पॉन्स सर पढ़ दोगे रहे तभी हैं तो मैं 1 मिनट। बोलूंगा। पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो। ओम ने नोटिस भेजा है बच्चों सही सा। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी हम अभी जारी करेंगे सोच के ही जारी करेंगे। अभी तक कुछ डिक्लेरेशन नहीं है सीबीएसई की डेट शीट के बारे में। आपको क्या लग रहा है बच्चों, एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूँ अब तो हो ही चुका है एग्जाम डिले। अब पता तक नहीं सर डेट क्या हो रहा है। हो गया बच्चे, एग्जाम डिले हो गया है। डेट ही नहीं आई अभी तक, प्रैक्टिकल की डेट ही नहीं आई अभी तक, तो कोई डेट ही नहीं आई है। चलो भाई, टाइम ओवर। क्या क्या दिया भाई? अगर हम स्क्रीन को स्लिट से दूर करेंगे तो क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा आप में से क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, उसके बाद आपको और डिटेल बताते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक और चीज बताते हैं। देखो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं एक और, जिसका नाम होता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों? आपको नाम से लग रहा होगा फ्रिंज की थिकनेस, बट एक्चुअली क्या है कि फ्रिंज विड्थ का मतलब ये होता है दो फ्रिंजेस के बीच का गैप, दो सिमिलर फ्रिंज के बीच का गैप। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, दो डार्क फ्रिंज के बीच का गैप या दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप, इसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। खैर अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ये दो ब्राइट के फ्रिंज के बीच की गैप को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, या दो डार्क फ्रिंज की दूरी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो अगर हमें जैसे फ्रिंज विड्थ निकालनी है किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, हम फ्रिंज विड्थ को आमतौर पे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर सेकंड फ्रिंज की पोजीशन को फर्स्ट से माइनस कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ आ जाती है। कैसे? जैसे सेकंड फ्रिंज यहाँ पर है, फर्स्ट फ्रिंज यहाँ पर है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ये y2 माइनस y1 लिख दो चाहे तो। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अगर इन दोनों से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, फ्रिंज के बीच की दूरी, इसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो जैसे अगर ये हम ब्राइट ब्राइट के लिए लिखें तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई डी। तो सेकंड ब्राइट होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, और फर्स्ट ब्राइट होती है लैम्डा डी बाई डी। तो इनको माइनस करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। ऐसे चाहे तो ब्राइट के लिए करो, चाहे तो डार्क के लिए भी कर सकते हो सेम। तो डार्क के लिए करोगे तो भी कैसे आएगा, फिर भी फॉर्मूला y2 माइनस y1 ही आएगा। बट उसमें फिर आपको जो सेकंड ब्राइट होगी, सेकंड ब्राइट लेनी पड़ेगी। सेकंड ब्राइट क्या होती है? अब इस फॉर्मूले में आपको ये पुट करना पड़ेगा, टू n माइनस वन लैम्डा डी बाई टू डी में। तो सेकंड में यहाँ टू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा,
4 2 into 2 4 4 minus 1 क्या आ जाएगा 3 lambda d by 2d और फर्स्ट में आएगा तो यहाँ 1 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा lambda d by 2d ये आ जाएगा 2 lambda d by 2d तो कट जाएगा और ये भी lambda d by d चाहे किससे भी निकालो चाहे ब्राइट से निकालो चाहे डार्क से निकालो फ्रिंजेस के बीच की दूरी सेम रहती है मतलब फ्रिंज विड्थ सेम रहती है तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है दो ब्राइट के बीच की दूरी या दो डार्क के बीच की दूरी तो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी और टू कंसेक्यूटिव डार्क के बीच की दूरी तो अब क्वेश्चन में क्या है कि क्या क्या फर्क हमसे पूछा जा रहा है अगर हम स्क्रीन को मूव करेंगे अवे तो क्या होगा देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है जैसे फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करें तो फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप बड़ा हो गया तो कैपिटल डी बढ़ जाएगा फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा तो फ्रिंजेस मोटी मोटी बनेंगी और फ्रिंजेस की दूरी बढ़ जाएंगी दूरी मतलब अगर फ्रिंज की विड्थ मोटाई चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी तो अब जहां सेकंड ब्राइट बनती थी अब वो उससे ज्यादा दूरी पे बनेंगी ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बच्चों हेलो 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 यस सर। इन्होंने शायद किसी और फॉर्म में भी आंसर दिया हो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि एक होती है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं बच्चों जैसे हमने एंगुलर पोजीशन निकाला था अभी और लीनियर पोजीशन निकाला था तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये लीनियर है लेंथ वाइज और एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ होती है उसमें वही हम लोग फिर से वैसे ही फॉर्मूला करते हैं वैसे ही मतलब क्या करते हैं एंगुलर निकालने के लिए आपने देखा होगा हमने जब ऊपर से निकाला था तो ये कैपिटल डी से डिवाइड किया था देखो तो यहाँ पर भी अगर हमें एंगुलर निकालना है तो हम कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल डी से डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा बाय डी आ जाएगा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी ऐसे करके आ जाएगा खैर हम उसको इतना यूज नहीं करते बट चाहो तो आप लिख सकते हो सॉरी ये मतलब एंगुलर फॉर्म में आ जाएगा जो कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा तो जैसे चलो मैं बता ही देता हूँ जैसे दिखाई देता हूँ एक बार जैसे कि कोई एक फ्रिंज है ये उसकी फ्रिंज विड्थ है बीटा और ये कैपिटल डी तो tan थीटा क्या हो जाएगा बीटा बाय डी तो डिवाइड करेंगे बीटा होता है लैम्डा डी बाय डी और अपॉन डी तो ये लैम्डा बाय डी आ जाएगा तो इस तरीके से एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा तब क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें क्या दे रखा है आंसर ये दे रखा है कि देखा जाए कैपिटल डी को चेंज करने में जो एंगुलर सेपरेशन है उसमें तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैपिटल डी नहीं होता बट एक्चुअल सेपरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो फ्रिंज पोजीशन होती है फ्रिंज की पोजीशन लोकेशन होती है या फ्रिंज विड्थ होती है लीनियर वाली वो डी पे डिपेंड करती है तो उसके हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों बोलो सेपरेशन फ्रिंज विड्थ समझे या नहीं समझे बोलो अरे बोलो यार आप यस एक सर। तरीके से फ्रिंज विड्थ को ये ऐसे समझ सकते हो कि फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो फ्रिंज विड्थ होती है इस तरीके से समझ सकते हो फिलहाल के तौर पे फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज विड्थ कहलाती है कितनी मोटी मोटी फ्रिंज है ऐसे मान के फिलहाल ये मान सकते हो कि इसको ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं जैसे ये फ्रिंज की थिकनेस ऐसे कह सकते हो फिलहाल अपने समझने के लिए बट एग्जामिनेशन में आपको यही लिखना है कि दो ब्राइट की दूरी और दो डार्क की दूरी ही फ्रिंज विड्थ होती है तो अब आगे क्या फर्क पड़ेगा आगे क्या क्या फर्क पड़ेगा दूसरी चीज क्या थी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो थी उसमें आपने वेवलेंथ चेंज कर दी तो वेवलेंथ चेंज करने से क्या होगा कोई बच्चा बताएगा क्या चेंज आएगा अब आप देखो बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला है अगर आप वेवलेंथ चेंज करोगे तो भी फर्क आएगा शॉर्टर वेवलेंथ यूज करोगे बट एक्चुअली क्या है कि अब हम जैसे फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो उसमें चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है तो अगर फ्रिंज विड्थ आप डिक्रीज कर रहे हो तो सॉरी अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हो क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा और बीटा डिक्रीज होगा तो क्या होगा देखो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी द सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस एंड एंगुलर सेपरेशन चाहे सेपरेशन नॉर्मल सेपरेशन हो चाहे एंगुलर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे ठीक है बच्चों बोलो कोई डाउट बोलो भाई बोलो सी अगर
दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, दो स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल डी। अगर स्मॉल डी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर स्मॉल डी बढ़ेगा तो बीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है दोनों। देख रहे हो भाई,